Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. लास्ट टू वीक्स पहले मैंने आपसे अपनी एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर की थी गोल्ड के लिए जिसको यूज़ करके मैंने अपना 100 के फंडेड अकाउंट भी पास किया था एंड यूजिंग दैट स्ट्रेटजी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्रॉफिटेबल। और इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके गोल्ड को ट्रेड करना कितना आसान है ये आज मैं आपको दिखाऊँगा। लास्ट वीक गोल्ड की पूरे वीक की मूवमेंट को हम ब्रेक डाउन करेंगे इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए कितनी ट्रेड्स बनी और कैसे बनी, कितना एसएल हुआ और कितना रिस्क रिवार्ड रहा, वो सब इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपने कंप्लीट स्ट्रैटेजी की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में ऐड कर दूँगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलें जी, ये एक मैं इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ लक्स एल्गो का, ये आपको सेशंस और डेज़ को ब्रेक डाउन करके बता देता है। यहाँ पे हम फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे क्या हुआ, एशिया इस जो स्ट्रेटजी है इसमें मैं एशिया को ट्रेड नहीं करता। एशिया में जस्ट मैं मार्केट को वॉच करता हूँ कि मार्केट उसमें क्या कर रही है। 2 काम कर सकती है मार्केट, या तो उसमें रेंज करेगी या फिर उसमें एक्सपेंड करेगी। तो खैर बुलिश बायस था हमारा, बायस होना आपका इम्पोर्टेंट है। खैर बायस अगर नहीं भी आया तो ये सेशन जो है लिक्विडिटी स्वीप आपको बता देगी कि प्राइस किस साइड पे जाने वाली है। एशिया में प्राइस ने ऑलमोस्ट 100 पिप्स की एक रेंज बनाई। गोल्ड के लिए 100 पिप्स की रेंज इतनी बड़ी रेंज नहीं है, गोल्ड इसमें रेंज कर सकता है, ऑल्दो करेंसी पेयर्स के लिए ये एरिया काफ़ी बड़ा है। जैसे यूके ओपन होता है, यूके एशिया का लो गैप करता है, उसके बाद यहाँ पे एक 15 मिनट का चार्ट है, इसमें हैमर कैंडल बनती है। जब 15 मिनट में हैमर कैंडल बन रही है, तो 5 मिनट या 3 मिनट के चार्ट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका होता है। तो यहाँ पे आपकी एक ट्रेड बनती है, इसको अगर हम यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट करें हैमर के बाद, तो इसका जो रिस्क रिवार्ड है, पहला जो आपका टीपी है हमेशा वो एशिया का हाई होगा। एशिया की हाई पे आई है 1:2 पे जा रही है, उसके बाद ये आपको 3000 एक आपका साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ तक जाती है प्राइस और वहाँ पे आपका 1:3 का टारगेट बन रहा है। तो 1:3 की ट्रेड आपको फ्राइडे में एशिया में मिल गई। उसके बाद यूएस में देखें तो क्या हुआ, प्राइस एशिया में ही एक हाई लगाने के बाद वापस ऑलमोस्ट आप कह लें कि 3000 से ये 150 पिप्स डाउन मूव कर चुकी थी, एक इंगल्फिंग कैंडल 15 मिनट में देख चुकी थी। ख़ैर अगर आपका एक्सपीरियंस है तो यहाँ से सेल भी बन सकती थी। अदरवाइज़ अगर आप दोबारा से देखें तो प्राइस ने यूके का लो यहाँ पे ग्रैब किया, यूएस में आके हैमर कैंडल बनाई और इसमें भी आपको 50 पिप्स की ट्रेड ऑलमोस्ट मिल गई, ठीक है? 50 नहीं 100 पिप्स की ट्रेड ये आपको मिल गई। तो फ्राइडे वाले दिन में आपकी 2 ट्रेड्स बन गई और विद मिनिमल आप कह लें कि स्टॉप लॉस। उसके बाद अगर आप थर्सडे में आ जाएँ, थर्सडे में क्या हुआ, प्राइस ने एशिया में एक्सपेंशन की, उसी के बाद ही प्राइस डाउन साइड पे आ गई, यानी कि अपनी जो एक्सपेंशन थी उसको ख़त्म कर दिया। वहीं पे यूके ओपन हुआ, यूके ने आके एशिया का लो यहाँ पे था जहाँ से प्राइस ओपन हुई थी, वो लो ग्रैब किया, हैमर कैंडल दी, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में कन्फर्मेशन थी और यहाँ से अगर आप बाय करें तो एशिया का हाई आपका फर्स्ट टारगेट जो कि हिट हो गया। उसके बाद आप चाहें तो इसको ब्रेक इवन कर दें और लेट इट रन। सेकंड ट्रेड बनती है यूएस में, यूएस जब ओपन होता है और अगर यूके एक्सपेंड कर चुका है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यूएस जो है मिनिमम 50% रिट्रेसमेंट लेवल तक यूके के रिट्रेस करेगा। अगर आप यहाँ पे फिबोनाची लगाएँ यूके के लो से यूके के हाई तक, तो आप देखेंगे यूएस ने एक्ज़ैक्टली 0.62 लेवल को टैप किया यहाँ पे और यहाँ से आपकी बाय बनी जो कि आपको बहुत अच्छी ट्रेड दे गई, यानी कि ऑलमोस्ट 2 250 पिप्स की ये ट्रेड दे गई। तो थर्सडे भी प्राइस आपको 2 ट्रेड्स दे गई और आप देखें इसमें कोई मतलब इतना कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं है, कोई बड़े-बड़े ब्रेकआउट्स या कोई ब्रेक-इन्स देखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लिक्विडिटी स्वीप देखनी है और रिट्रेसमेंट देखनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम वेडनेसडे में। वेडनेसडे ऑलमोस्ट आपके पास डेटा भी था सीपीआई या पीपीआई का। 2 डेटा थे इस लास्ट वीक में, सीपीआई का भी था, पीपीआई का भी था। अच्छा वेडनेसडे में देखें तो प्राइस ने क्या किया, एशिया ने ये लो लगाया था, प्राइस ने यूके में आकर ये लो ग्रैब किया, हैमर कैंडल बनाई, अगेन वही सेम सिनेरियो, प्राइस ऊपर चली गई। प्राइस ने एशिया का हाई तो ब्रेक किया लेकिन प्रीवियस जो रेजिस्टेंस लेवल था, प्रीवियस डे का न्यूयॉर्क का हाई जो था, प्राइस उसके ऊपर क्लोजिंग देने में नाकाम रही, नीचे आ गई। तो आपने एशिया के हाई पे 1:1 बुक कर लिया, अगर आपने इसको कह लें कि स्टॉप लॉस अपनी एंट्री पे कर दिया, ब्रेक इवन कर दिया, तो ब्रेक इवन यहाँ पे हिट हो गया फर्स्ट ट्रेड का, लेकिन 1:1 ये आपको दे गई। आफ्टर दैट प्राइस ने न्यूज़ टाइम पे यूके का लो ग्रैब किया और उसके बाद आपको यहाँ से ट्रेड मिली बहुत अच्छी, जो कि आपको ये भी 250-300 पिप्स की ट्रेड चली और अच्छी ट्रेड दे गई। तो दोनों ट्रेड्स आपकी वेडनेसडे में भी बन गई विद मिनिमल स्टॉप लॉस। वेडनेसडे का दिन भी अच्छा चला गया स्ट्रैटेजी के हिसाब से। आफ्टर दैट आप आ जाएँ ट्यूसडे में क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, एशिया एक्सपैंड कर गया। अगर इसकी एक्सपेंशन को देखें हम, 100 पिप्स से ऊपर अगर एशिया चला जाता है तो उसको हम एशिया एक्सपेंशन कह सकते हैं। 80 से लेकर ये चला गया जी 29, यानी कि 200 पिप्स की मूव दे गया तो एशिया एक्सपैंड कर गया। जब यूके ओपन हुआ, यूके ने ये प्राइस की रेंज थी, इसको आप कह लें डीलिंग रेंज। इस डीलिंग रेंज के फिबोनाची सॉरी एफवीजी में प्राइस ने एंट्री दी, 2 ज़बरदस्त रिजेक्शन कैंडल्स बनाई, यहाँ से आपकी
यूके में ये ट्रेड बन सकती थी, बट इट वाज़ एन एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रेड। ये एक न्यूबी के लिए नहीं थी, ये टफ ट्रेड थी, इसलिए इसको मैं काउंट नहीं करूँगा। आफ्टर दैट क्या हुआ, यूके एक्सपैंड कर गया। जब यूके एक्सपैंड कर गया तो उसके बाद यूएस ओपन हुआ। यूएस ने एक्ज़ैक्टली 50% रिट्रेसमेंट लेवल को टैप किया, यहाँ से बुलिश हुआ और ये भी आपको ऑलमोस्ट 100 पिप्स की ट्रेड दे गया। तो वेडनेसडे में भी ट्यूसडे में आपकी एक ट्रेड काउंट करें, बहुत अच्छी ट्रेड बनी। जो दूसरी ट्रेड थी वो एक्सपीरियंस बेस्ड थी, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो मार्केट में आपने शायद उसको कैच किया हो। आफ्टर दैट आप आ जाएँ मंडे। अब एक चीज़ है वीकली लो और वीकली हाई। अगर प्राइस बुलिश है, प्राइस ने बाय साइड मूव करना है तो मंडे या ट्यूसडे वीकली लो एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है? अब मंडे तो अगर आप प्राइस को एक्सपेक्ट करें बुलिश बाय साइड पे तो प्राइस आप देखेंगे मंडे डाउन साइड मूव करेगी। खैर मंडे प्राइस ने इतनी बड़ी एक्सपेंशन नहीं दी एशिया में, इसको एक्सपेंशन काउंट नहीं करूँगा मैं। 18 से 7 ये 100 पिप्स की मूव है। इसके अंदर यूके ओपन हुआ, यूके ने एक अच्छी एक्सपेंशन दी टू द डाउन साइड, स्ट्रक्चर शिफ्ट भी दिया 15 मिनट में। अगेन प्राइस ने अपने एक्सट्रीम पीओआई को टैप किया, यहाँ से यूके में आपकी ट्रेड ये बन सकती थी। ये भी एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रेड थी क्योंकि प्राइस जो है अच्छी बाय साइड भी एक अच्छी एक्सपेंशन दे चुकी थी, बट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ था। तो खैर यहाँ से एक अच्छी एंट्री बनती थी। मंडे आपकी एक सेल की ट्रेड ये बन गई। आफ्टर दैट अगर आप देखें, जैसे यूएस ओपन होता है, यूएस ने क्या किया, यूएस अब चूँकि यूके एक्सपेंड कर चुका था टुवर्ड डाउन साइड, यूके के हाई से लो तक आप फिब लगाएँ, तो जो यूएस है उसमें आपको ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री मिलती है सॉरी 0.7 0 के 5 के लेवल पे। तो यहाँ पे भी आपकी एक सेल की ट्रेड बन गई, तो मंडे भी आपको 2 सेल की ट्रेड्स मिल गई जो कि आपको 300 पिप्स ऑलमोस्ट ऑन एवरेज दे गई। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है, इसके हिसाब से अगर आप गोल्ड को ट्रेड करते हैं, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा, रिस्क रिवार्ड भी बहुत अच्छा होगा और आपको ज़्यादा टाइम चार्ट्स में बैठने की ज़रूरत नहीं है। यूके ओपन पे 1 घंटा बैठें, यूएस ओपन पे 1 घंटा बैठें, तो आपको ट्रेड एंट्री मिल सकती है। होप सो मेरी स्ट्रैटेजी आपको समझ आई होगी, अगर ये समझ आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट लाज़मी करें एंड इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक फॉर योर ट्रेड्स, अल्लाह हाफ़िज़।